मेरे बहुत सारे रिश्तेदार और सो कॉल्ड ओएल उसर ने एक सवाल पूछा मेरे से कि पीएचडी क्यों कर रहे हो, पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स तो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास जॉब तक नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो पीएचडी। या फिर किसी किसी दोस्त ने पूछ दिया कि तुम लोग इतना पढ़ते हो तो तुम लोग सिविल सर्विस में क्यों नहीं जाते, पीएचडी क्यों कर रहे हो। या लास्ट टाइम तक कमेंट भी आया था कि भाई पीएचडी करने के बाद तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाता है, जॉब आसानी से मिलता भी नहीं है, तो तुम क्यों पीएचडी कर रहे हो। यार ये सारे क्वेश्चन मुझे एक टाइम पे बहुत डिमोटिवेट करते थे, बट नाउ इट्स टाइम टू क्लियर अप ऑल द कन्फ्यूजन। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई यू शुडंट डू पीएचडी। उससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पीएचडी और पीएचडी के लिए जो पैसे मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर पीएचडी कर लो तो तुम्हारे पास इतने पैकेज की जॉब पक्की है। जैसे हम लोग इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आफ्टर 12 हम लोग बीटेक में या फिर एमबीबीएस पढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि आफ्टर दिस कोर्स वी विल बी एम्प्लॉयड। बट बीएससी पढ़ने के लिए वही जाते हैं कि जिन लोगों के पास ना एमबीबीएस है ना जॉइंट है। फिर भी लोग बीएससी से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर कॉम्प्लीशन दिस कोर्सेज यू विल बी एम्प्लॉयड। बट बीएससी ऐसा नहीं है, मैक्स टू मैक्स तुम टीचिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते आफ्टर बीएससी। वैसे ही पीएचडी भी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर तुम्हें पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम जस्ट वो डिग्री पालो और उसके बाद तुम्हें जॉब मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि पीएचडी ऐसा एक डिग्री है। ये तुम्हारा इंटरेस्ट के ऊपर काम करने का मौका देते हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को बहुत डीपली जानने का एक स्कोप है ये पीएचडी। तो क्या हमें ये पढ़ाई करने का पैसा मिलता है? नो, एक्चुअली जो हमें मिलता है वो है टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसका मतलब क्या होता है कि जो टीचर्स है उनका असिस्ट करना, एग्ज़ाम के टाइम के ऐसे इन्विजिलेटर काम करना, या फिर कॉपी चेक करने में, एग्ज़ाम में मार्क्स देने में हेल्प करना, या फिर कभी कभी आफ्टर क्लास ट्यूटोरियल क्लास लेना, क्वेश्चन सॉल्व करवाना। ये सब काम होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर, और इसके लिए एक पीएचडी स्टूडेंट को पैसा दिया जाता है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ जॉब जो तुम्हें मौका दे रहे हैं अपना इंटरेस्ट के ऊपर काम करके आगे बढ़ने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई यू शुडंट गो फॉर पीएचडी। देखो, मैं बता दिया कि पीएचडी क्या है, तो इसमें तुम क्लियर हो जाओ। तुम्हें अपना ज़िंदगी का 5 साल देना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को, और वहाँ पर तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। बहुत टाइम फेलियर आएंगे, बहुत कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएंगे तुम्हारे लिए, बहुत कुछ समझ में नहीं आएंगे, नया चीज़ें पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड पेशेंस। तो अगर तुम्हारे अंदर पैशन और पेशेंस दोनों की कमी है तो यू शुडंट गो फॉर पीएचडी। हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें किसी सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आ रहा है बट यू डोंट हैव पेशेंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ज़बरदस्ती से बीएससी एमएससी कर लिया और उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि आफ्टर ये पीएचडी भी कर लेता हूँ, उसके बाद जाके देखा जाएगा जो होगा। तो अगर तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुमने समहाउ बीएससी एमएससी या बीए एमए कर चुके हो, तो भी मैं बोलूँगा कि मत करो। आफ्टर बीए, आफ्टर एमए, आफ्टर बैचलर्स, आफ्टर मास्टर्स, यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से एमएससी कर चुके हो तो तुम आफ्टर दैट एमटेक कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा जॉब पाने का मौका ज़्यादा है। या फिर तुम आफ्टर बीएससी या फिर आफ्टर एमएससी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो, लाइक सीजीएल, बैंक, रेल, आईएएस, आईपीएस, बहुत कुछ है। तो ये 5 साल तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत कीमती है। ये 5 साल तुम्हें डिसाइड कर देंगे कि तुम्हारा लाइफ कैसा होने वाला है। If you are interested, if you are doing hard work in PhD, you will go ahead. If you don't have patience, you don't have interest in the subject, you don't have passion about the subject, then ये 5 साल तो बर्बाद होंगे ही, आने वाला पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। साथ में और एक ड्रॉबैक है कि पीएचडी में इतना छुट्टी भी नहीं मिलता। मतलब ये काम हो गया, इसके बाद अभी एक हफ्ता छुट्टी, एक हफ्ता कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है। पीएचडी का लाइफ ऐसे होती है कि भाई तुम 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हो और 24 घंटे पढ़ भी रहे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज वर्क्स फॉर दैट प्रॉब्लम और दैट सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है तो जस्ट फॉर
मनी और जस्ट फॉर डिग्री डोंट डू पीएचडी। इसी टाइम में तुम कोई स्किल डेवलप कर लो या फिर ऐसा कोई डिग्री कोर्स कर लो जिससे तुम्हारा इन फ्यूचर फ़ायदा होने वाला है। कोई अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए, अचानक से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट पीएचडी में आके अपना कीमती टाइम बर्बाद मत करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरा फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तो मैं क्या करूं। मेरा मकसद ये है कि पीएचडी में चला जाऊँ, उसके बाद पैसे तो मिलते रहेंगे, उस टाइम में साइड बाई साइड में कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले लूँगा, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बना रहेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं बोलूँगा बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि हाँ, किसी का हो सकता है कि भाई पीएचडी में उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट उसका फिनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब है कि उससे सबसे पहले पीएचडी मिलने वाला है, तो वो पीएचडी को ज्वाइन करके पैसा ले सकते हैं, उससे तुम उसका फिनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहेंगे और उसके बाद जाके जॉब के लिए प्रिपरेशन लेंगे तो जॉब मिल जाएंगे तो चले जाएंगे उसमें। इसमें कोई ख़राब नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू चूज राइट यूनिवर्सिटी और राइट इंस्टीट्यूट। तुम्हें अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में आना है तो तुम्हें पीएचडी के लिए डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग ए सीट ऑफ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट हु वांट्स टू डू पीएचडी एंड आफ्टर दैट इट विल रूइन योर फ्यूचर ऑल्सो। क्यों? बिकॉज तुम अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए तो वहाँ तुम्हें सब्जेक्ट रिलेटेड प्रेशर तो आएंगे ही, तो इससे तुम्हारा जो मेन गोल है उससे तुम हट जाओगे और तुम्हारा पीएचडी भी सही से नहीं होगा। तो एक रॉन्ग डिसीजन तीनों चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। एक तो तुम्हारा पीएचडी का लाइफ ख़राब कर रहा है, दो तुम्हारा जो मेन गोल है उससे तुम्हें हटा रहा है, और तीन एक दूसरा स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहता है उसका सीट तुम बर्बाद कर रहे हो। ये तीनों रीज़न है। तो इससे बेहतर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें पीएचडी में ज़्यादा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट फॉर मनी तुम्हें पीएचडी में जाना है फॉर सम टाइम, सो आई विल रिकमेंड यू ए नॉर्मल यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता है, जहाँ तुम्हें पता है कि पीएचडी करने जाओ तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा, तुम्हारे पास अपने जॉब का प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम बच जाएंगे। उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पैसे तुम्हें सेम मिलेंगे और कुछ ज़्यादा बचत भी हो जाएगी उसमें। अच्छे इंस्टीट्यूट का फीस भी बहुत हाई होते हैं, तो पैसा बर्बाद क्यों करना। ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों पीएचडी कर रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पीएचडी करना चाहता है, वो लोग क्या पागल है? उन लोगों को पता है कि आफ्टर पीएचडी हमें जॉब नहीं मिलने वाला, फिर भी क्यों कर रहे हैं? विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।